अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर। इस वीडियो में हम बिल्स ऑफ शेम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मेरी दूसरी वीडियो है। क्वेश्चन सीरीज़ की मैंने वीडियो शुरू की है। ये क्वेश्चन जो हमने लिया है ये आईकॉम पार्ट 1 की बुक से लिया है, जो कि रिटन बाई है सुहेल अफजल, और ये पेज नंबर है 176। तो आज हम 4, 5 और 6 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹4,4500 ऑन क्रेडिट ऑन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को ए ने माल बेचा है बी को कितने का? 4,500 का उधार पे। ए ड्रू ए बिल ऑन बी ₹4,500 4,500 ऑन द सेम डेट एट 3 months, यानी 3 माह का बिल उस पर ड्रॉ किया है ए ने बी पर उसी दिन 4,500 का। On 2 जनवरी 2015 A sent the bill to the bank for collection। अगले दिन जो है A ने इस बिल को बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए। On the due date B met his acceptance। B ने जो अपनी एक्सेप्टेंस की थी, बिल जो है उस पर सिग्नेचर करके उसको एक्सेप्ट किया था, उसने उसकी पेमेंट कर दी, उसको अपनी एक्सेप्टेंस को पूरा कर दिया। एंड बैंक रिसीव्ड ₹20 एज कलेक्शन चार्जेस, और बैंक को 20 रुपये मिले अपने कलेक्शन चार्जेस के अगेंस्ट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। इसमें आप देखें कि ए ने बी को माल बेचा 1 जनवरी को। तो जब बी को माल बेचा उधार पे, तो इसको बी को एसेट बना लिया डेबिट करके, और सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया ए ने 4,500 से। बी ने क्या किया कि परचेज अकाउंट डेबिट किया और ए को क्रेडिट किया, क्योंकि ए जो है वो अब लाइबिलिटी है, उसका भी लाइबिलिटी में इजाफा किया बी ने। अब आगे देखिए, उसने बिल ड्रॉ कर दिया ए ने बी को एक बिल भेजा, उसी वक्त दिया, बी ने एक्सेप्ट करके वापस ए को दे दिया। तो जब ये वाकया हो गया तो एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल डेबिट और बी क्रेडिट। यहाँ भी ए डेबिट और बिल पेएबल क्रेडिट। ये बी इसलिए क्रेडिट हुआ कि पिछली एंट्री में बी को एसेट डेबिट किया था, एज एसेट डेबिट किया था। अब इसको एसेट का जो स्टेटस है ख़त्म कर दिया, दोनों लेजर में कैंसिल हो गई। यहाँ डेबिट नीचे क्रेडिट, लेजर 0 हो गया। उसी जगह नया लेजर बन गया बिल रिसीवेबल का। अब बिल रिसीवेबल पर सारी, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर सारी डीलिंग होगी। उसी बिल रिसीवेबल को बी बिल पेएबल कहता है, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी है। ए को एज ए लाइबिलिटी, एज ए क्रेडिटर ख़त्म कर दिया गया। देखिए यहाँ क्रेडिट है और नीचे डेबिट है, उसकी जगह नया बिल पेएबल क्रेडिट हो गया। अब क्या हुआ कि ए ने ये बिल भेज दिया बैंक फॉर कलेक्शन। कब? 2 जनवरी को। आप क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा आप सुहेल अफजल की बुक का पेज नंबर 176, जो कि आईकॉम पार्ट 1 की है, उससे भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अब देखिए एंट्री क्या बनेगी? बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल 4,500। इसका कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पे बी इसने बैंक ने कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ये बैंक की मलकियत नहीं है। बैंक सिर्फ सर्विस दे रहा है कलेक्शन के लिए। जब कलेक्ट कर लेगा बैंक तो तब एंट्री करेगा बैंक। अभी हमने इस बिल रिसीवेबल को कलेक्शन अकाउंट में डाला है। बिल रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया और कलेक्शन अकाउंट एक नया एसेट बना लिया। इससे हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से बिल जो हैं वो कलेक्शन के लिए बैंक भेजे हुए हैं। अब ऑन ड्यू डेट क्या हुआ कि बैंक ने कैश कलेक्ट किया और
जो है ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने से? 4500 से। और बी ने बिल पेबल ले लिया और कैश दे दिया। जबकि अब आप ए क्या करेगा, ए बैंक को डेबिट करेगा और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को ख़त्म कर देगा क्रेडिट करके। अब 20 रुपीज़ बैंक ने अपनी इनकम चार्ज करनी है, उसने सर्विस दी थी, तो एंट्री क्या बनेगी? एक अकाउंट जो है उसने डेबिट करके पैसे काट लिए और कलेक्शन चार्जेस के नाम से, ये मैंने सिर्फ कलेक्शन लिखा है, एक अपना इनकम का हेड उसने बनाया था, उसमें 20 रुपये ऐड कर दिए, जबकि इसका ताल्लुक कोई नहीं है बी का इस एंट्री से। और इसमें जो ए ने की एंट्री की है बैंक चार्जेस टू बैंक, यानी उसका जो एसेट है बैंक, उसमें 20 रुपये की कमी हुई, इसलिए उसने डेबिट कर दिया। और क्यों कमी हुई? क्योंकि उसने चार्जेस दिए बैंक को, सर्विस चार्जेस, तो उसके पैसे बैंक ने काटे हैं। ये जो है चार्जेस बैंक का जो है ना, ये इनकम है, जबकि ये ए के एक्सपेंस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। ऑन 1 September 2015 ए owes B a sum of rupees 3000. He gives him two acceptance, one for rupees 2200 and at 2 months and second for rupees 800 at 3 months। इसमें आप देखें कि ए ने बी के कुछ पैसे देने हैं और उसने उसकी बिल एक्सेप्ट किए। एक बिल है 2200 का, दूसरा है 800 का। जो पहला वाला है वो 2 माह का है, जो सेकंड है वो 3 माह का है, वो 800 का है। बी एंडोर्सेस द फर्स्ट बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी। बी ने आगे सी के पैसे देने थे, इसलिए बी ने वो बिल जो 2200 वाला था वो सी को दे दिया और अपना अकाउंट सेटल कर लिया। एंड सेंड द सेकंड बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। और सेकंड बिल जो 800 रुपये का है ये वाला, वो बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए। बोथ द बिल्स आर ऑनर्ड बाय ए। बी ने दोनों बिल पे कर दिए ऑन द ड्यू डेट, जब उनका मेच्योरिटी का दिन था उस दिन। द बैंक चार्जेस ₹20 एज कलेक्शन चार्जेस। बैंक ने जो 20 रुपये चार्ज किए हैं कलेक्शन चार्जेस के अगेंस्ट। अब हम इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जब हम हल करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि बी ने ए से पैसे लेने हैं 3000 रुपये, और जो ए है उसने 2 एक्सेप्टेंस दी हुई है, यानी 2 बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किए हुए हैं। एक है 2200 का, एक है 800 का। 2200 वाला 2 माह का है, 800 वाला 3 माह का है। इसकी क्या एंट्री हुई? एंट्री देखते हैं जी। बिल रिसीवेबल डेबिट ए, ये कितने से जी? पहला है 2200, इसी तरह दूसरे पे क्या एंट्री होगी? ए के जनरल में बिल पेबल। इसी तरह दूसरा बिल भी डाल लेते हैं, बिल रिसीवेबल ए 800, इसमें बी को डेबिट और बिल पेबल को क्रेडिट। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहा गया है गिव एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ए एंड बी, इसलिए हम ए और बी का ही जो है जर्नल बनाएंगे। बिल जो है एक्सेप्ट होने के बाद बी एंडोर्सेस द फर्स्ट बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी, यानी जो पहला बिल था
2200 का वो दे दिया है सी को डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, सी जो है ये क्या था, ये बी का क्रेडिटर है, बी ने इसको पैसे देने थे, तो उसने बिल रिसीवेबल दे के अपना अकाउंट जो है सेटल कर लिया। दूसरा जो बिल था 800 का वो बैंक भिजवा दिया फॉर कलेक्शन, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, अब आगे वो कह रहा है both the bills are honored by A on due date. The bank charges ₹20 as collection charges. ड्यू डेट पे ए ने दोनों बिल पे कर दिए, कैसे, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, बिल पेबल टू कैश बिल पेबल टू कैश 800। ये था सी को दिया था और ये था बैंक को दिया था कलेक्शन के लिए। अब यहाँ पे जब 800 रुपये बैंक ने बी अकाउंट में डाले तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये बैंक फॉर कलेक्शन लिखा है मैंने, थोड़ी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, तो ये जो बैंक ने कलेक्ट करके दिया है उसकी एंट्री, फिर बैंक ने चार्जेस काटे होंगे, तो बैंक चार्जेस टू बैंक। हम सी का जर्नल या बैंक का जर्नल इसलिए नहीं बना रहे कि क्वेश्चन में डिमांड नहीं की, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने तकरीबन सारे ही जर्नल बनाए हैं। अगरचे बैंक ने राइटर ने क्वेश्चन पूछने वाले ने तमाम जर्नल नहीं पूछे थे, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम सारे ही बनाए, तो इसमें हमने सिर्फ वही जर्नल बनाए हैं जो ज़रूरत के थे, जिसकी डिमांड थी ए और बी। अब हम क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में है कि बी एंड कंपनी सेल गुड्स टू पी फॉर ₹6,000। 6,000 रुपये की गुड्स बेची हैं बी एंड कंपनी ने पी को, एंड ड्रॉज ए बिल फॉर 4 मंथ, और 4 माह के लिए एक बिल उस पर ड्रॉ किया है। पी एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू बी एंड कंपनी। पी ने बिल एक्सेप्ट किया और बी एंड कंपनी को दे दिया। शोज व्हाट एंट्रीज शुड बी पास इन बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी, यानी उसने क्या बताएं, हमें दिखाएं बी एंड कंपनी की बुक में कौन सी एंट्रीज पास होंगी। उसने एक कंडीशन दे दी है ए बी सी डी। ये जो कंडीशन तकरीबन सारी हम पढ़ चुके हैं। इफ़ दे रिटेन, पहले देखें ए, इफ़ दे रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड देन रियलाइज्ड ऑन मैच्योरिटी, मतलब अगर बी एंड कंपनी बिल अपने पास रखे और मैच्योरिटी वाले दिन खुद कैश कलेक्ट कर ले, तो तब क्या होगा, एंट्रीज क्या होंगी। इफ़ दे डिस्काउंटेड द बिल विद देयर बैंकर फॉर ₹5,880, ये डिस्काउंटिंग वाला केस है। तीसरा सी है, इफ़ दे इंडोर्स द बिल टू देयर क्रेडिटर एम एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ डेट्स, अगर बी एंड कंपनी एम एंड कंपनी को अपना ये बिल दे देती है अपना अकाउंट सेटल करने के लिए, अपना लोन सेटल करने के लिए, तो तब क्या एंट्री होगी। डी है, इफ़ दे सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये अब हम ये क्वेश्चन जो है हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हमें पता चलेगा क्या एंट्री होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें केस ये है कि बी एंड कंपनी ने पी को माल बेचा है 6,000 का, फिर उसके बाद बिल ड्रॉ हुआ 4 माह का,
अब हम पहले एंट्री करते हैं सेल की, पी को एज ए एसेट डेबिट और सेल को इनकम के तौर पर क्रेडिट किया किसने, बी एंड कंपनी ने। उसके बाद जो है बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लिया पी ने, तो बिल रिसीवेबल टू पी 6000 से। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन पूछने वाले ने मुख्तलिफ केसेस दे दिए हैं कि अगर जैसे ए को देखें कि अगर बी एंड कंपनी बिल खुद रखे मैच्योरिटी तक तो क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट कराए तो क्या एंट्री होगी, इंडोर्स करे तो क्या एंट्री होगी, और आखिरी में डी केस जो है वो कलेक्शन का है। तो सिंपल केस में हम पहले देखते हैं, पहले में ए में ऑब्वियसली मैच्योरिटी जब होगी, जब इस बिल को वसूल करने का वक्त आएगा तो एंट्री जो होगी वो कैश डेबिट कर लिया जाएगा और बिल रिसीवेबल, ये मैंने बिल रिसीवेबल लिखा है, क्रेडिट कर लिया जाएगा। सिंपल केस है ये। जो दूसरा केस है वो है डिस्काउंट का, तो उसमें बी का यानी बी जो है बी क्वेश्चन जो है बी पार्ट, इफ दे डिस्काउंटेड द बिल विद देयर बैंकर फॉर रुपीज 5880, तो इसमें डिस्काउंट का केस है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी बिल जो है 6000 से बैंक को दे दिया, 20 रुपये से कम वसूल हुए, 5880 रुपये हमारे बैंक में आएंगे, 20 रुपये हमारा एक्सपेंस है और टोटल 6000 का बिल हमने बैंक को दे दिया। बैंक से उसी वक्त हमने पैसे ले लिए। अगर हम आगे अगला सी केस देखें कि अगर हम इंडोर्स कर दें इंडोर्सी को, वो है एम एंड कंपनी, तो तब क्या एंट्री होगी, सी केस देखें, एम एंड कंपनी डेबिट और बिल रिसीवेबल, यानी ये जो बी एंड कंपनी है इसने एम एंड कंपनी के पैसे देने थे, उसने पैसे देने के बजाय बिल दे दिया 6000 का, तो इस तरह ये तीसरा केस हो गया। इसके बाद हम डी केस देखते हैं। डी में है इफ़ दे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, तो क्या एंट्री होगी, इसमें क्या एंट्री बनेगी, बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। और जब बैंक पैसे कलेक्ट कर लेगा तो बैंक को डेबिट और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेगा। इसमें ये नहीं बताया कि बैंक फॉर कलेक्शन में कोई चार्जेस बैंक ले रहा है कि नहीं। अगर ले रहा होता तो सिंपल हम बैंक चार्जेस डेबिट करते और बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।